एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10वीं और इकाई 8 में भाग 17। इससे पहले 16 भाग हमने सोल्व कर लिए हैं और टॉपिक आज का जो विषय है वो है समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ 2 वीडियो शेयर करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए। और एक दिन क्लास 10th की बारी होती है, एक दिन क्लास 9th की। तो आज जो बारी है वो क्लास है 10th की। तो आज इस वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 2 सवाल लेके आया हूँ। ये दोनों ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज का जो पहला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले हमने 27 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आज का ये सवाल इस प्रकार से, दिखाइए कि किसी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर से देखेंगे, दिखाइए कि किसी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इस कथन के अनुसार मैंने यहाँ ये चित्र बनाया है जिसमें ABCD मैंने एक वर्ग ले लिया। इस वर्ग की जो AD भुजा है उस पर मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया ADE, और जो इसका विकर्ण है BD, उस विकर्ण पर मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया BDF। अब इस चित्र और इस कथन के अनुसार मैंने यहाँ लिखा दत्त दिया हुआ, क्या लिखा है इसमें, ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग आप चित्र में देख रहे हैं। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDF तथा त्रिभुज BDF दो समबाहु त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं? दोनों ये समबाहु त्रिभुज हैं। तो हमें सिद्ध करना है साध्य। अगला चरण है साध्य। साध्य मैंने लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, यानी इस त्रिभुज ADE समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ 1/2 आधा है क्षेत्रफल त्रिभुज BDF। ये जो BDF है इसका आधा हमें इसको सिद्ध करना है। तो ये दूसरा चरण पूरा हुआ। अंतिम चरण और तीसरा चरण है प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा मान लिया मैंने वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा बराबर A। जो ABCD वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा को मैंने A मान लिया, यानी इसमें ABB, BCB, CDB और AD चारों भुजाएं AAA हैं। अतः समकोण त्रिभुज ABD में ये ABD समकोण त्रिभुज होगी, क्योंकि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। तो ये ABD समकोण त्रिभुज होगी। तो इस समकोण त्रिभुज में मैंने क्या लिखा, BD। इस BD का मान ज्ञात कर लिया। BD जो है BD इसका कर्ण है इस त्रिभुज का। तो उसमें ये जो पाइथागोरस एक तरह से प्रमेय लग जाएगी यहाँ। तो ये हो जाएगी आधार का स्क्वायर प्लस जमा लंब का स्क्वायर। तो आधार और लंब दोनों A हैं, तो A स्क्वायर जमा A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा √2A। ये √2A मान आ गया BD का। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो समबाहु त्रिभुज ADE है उसकी प्रत्येक भुजा तो A है, और जो समबाहु त्रिभुज BDF है उसकी प्रत्येक भुजा वर्गमूल 2A है। अब आगे मैंने लिखा है, क्योंकि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज BDF, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDF जो है वो समरूप हैं। क्यों है? इसका कारण ये है क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, और जो समबाहु त्रिभुज सारे होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सभी आपस में समरूप होते हैं। तो ये यहाँ पर प्रमाण दे दिया। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो यहाँ पर एक प्रमेय हमने पढ़ी थी इससे पहले वीडियो में, क्या कि जब कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुने एक बार, हमने पर मैं ये पढ़ी थी पिछले वीडियो में, यदि कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDF। तो ADE ये है और BDF ये है, दोनों ही समरूप हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, AD का वर्ग बटे BD का वर्ग। AD भुजा है त्रिभुज ADE की और BD भुजा है त्रिभुज BDF की। ये दोनों की संगत भुजाएं हैं, तो इनको हमने वर्गों के अनुपात के बराबर लिख दिया, और इसमें इसका कारण दे दिया, इसका प्रमाण दे दिया, प्रमेय के अनुसार हमने ये लिखा है।
अब AD के जगह, क्योंकि AD भुजा है त्रिभुज, AD समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A है तो उसके जगह A लिख दिया तो A² हो गया। और BD जो है भुजा है त्रिभुज BDF की, तो उसकी जो लंबाई है प्रत्येक भुजा की वो है वर्गमूल 2A, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया A² बटे 2A², A² से A² कट के बराबर 1/2 आ गया। यानी क्षेत्रफल त्रिभुज AD बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDF बराबर 1/2। अब यहाँ से ये जो क्षेत्रफल त्रिभुज BDF है उधर चला जाएगा उस दिशा में, उस पद में, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बच जाएगा इस तरफ बाएं पद में, और दाएं पद में हो जाएगा 1/2 गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज BDF, जो कि हमारा साध्य में हमने ये लिखा था क्षेत्रफल त्रिभुज AD बराबर 1/2 गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज BDF। तो इति सिद्धम, ये पहला जो सवाल है वो पूरा होता है। और अब दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 29, 29वां सवाल है आज का। समकोण त्रिभुज PQR में जहां कोण P बराबर 90 तथा PM लंब है QR, तो दिखाइए कि PM² बराबर QM गुणा MR। फिर से देखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में, ये PQR समकोण त्रिभुज है जहां कोण P बराबर 90, ये जो कोण P है ये 90 है, तथा PM लंब QR है, ये जो PM है ये QR के ऊपर लंब है, तो ये कोण जो है 90 हुआ। तो दिखाइए, हमें दिखाना है कि PM² बराबर QM ये भुजा है गुणा MR ये भुजा है। तो ये कथन पूरा हुआ। अब इस कथन और इस चित्र के अनुसार ये मैंने लिखा दत्त दिया हुआ, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 है तथा PM लंब QR है, तथा PM लंब QR, ये मैंने यहाँ से यूं का यूं यहाँ लिख दिया। तो ये पहला चरण पूरा हुआ दत्त। अब दूसरा चरण है साध्य, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है हमें PM² बराबर QM गुणा MR, PM² बराबर QM गुणा MR। तो PM कहाँ है देखेंगे हम, ये PM ये भुजा है, और बराबर QM ये टुकड़ा, और गुणा MR ये टुकड़ा है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारा साध्य जो चरण है वो पूरा हुआ। अब अंतिम चरण और तीसरा चरण है, उसमें मैंने लिखा क्योंकि त्रिभुज PRM समरूप त्रिभुज QPM, PRM और QPM दोनों समरूप हैं। ये मैंने यहाँ एक प्रमेय लगा दी। इससे पहले वीडियो में मैंने एक प्रमेय याद की थी, सीखी थी, तो उसमें देखेंगे आप एक बार, PRM ये त्रिभुज है और QPM ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं। क्यों है दोनों समरूप? क्योंकि इसमें ये प्रमेय लगेगी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख कर्ण पर यदि लंब डाला जाता है, तो यह लंब जो दो त्रिभुज अलग अलग बनाता है वो दोनों एक दूसरे के साथ समरूप होती हैं, और वो दोनों जो बड़ी जो त्रिभुज है, जो वास्तविक त्रिभुज है, उसके साथ भी समरूप होती है। फिर से सुन ले एक बार, क्या है वो प्रमेय, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख कर्ण पर लंब डाला जाता है, तो वह लंब जो दो समकोण त्रिभुज बनाती है वो दोनों आपस में समरूप होती हैं, और जो वास्तविक जो त्रिभुज है, बड़ी त्रिभुज, उसके साथ भी वो समरूप होती हैं। तो यहाँ इसी प्रमेय के अनुसार यहाँ PQR हमारी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें समकोण शीर्ष है P, तो इस समकोण शीर्ष P से इसका जो कर्ण है QR, इसके ऊपर लंब डाला गया है। तो ये लंब ये दो त्रिभुज बनाता है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो ये एक दूसरे के साथ आपस में समरूप भी हैं, और जो बड़ी त्रिभुज है PQR उसके साथ भी समरूप हैं। तो इसी प्रमेय से मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि त्रिभुज PRM, तो PRM ये त्रिभुज होगी, समरूप त्रिभुज QPM ये होगी, दोनों समरूप हैं। इसका कारण दे दिया प्रमेय के अनुसार। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं को हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। तो संगत भुजाओं को समान अनुपात में कौन कौन सी भुजाएं लिखेंगे वो हम साध्य में देखेंगे। साध्य में हम देख रहे हैं कि PM 2 बार आया हुआ है, एक बार QM और एक बार MR आया हुआ है। तो इन दोनों को हमने यहाँ से इसको व्यवस्थित कर लिया, लिख लिया PM बटे QM। तो PM तो भुजा हो गई इस त्रिभुज की PRM की, और QM भुजा होगी त्रिभुज QPM की, संगत भुजाएं बराबर MR बटे PM। फिर MR भुजा होगी त्रिभुज PRM की, और PM फिर भुजा होगी त्रिभुज QPM की, क्योंकि PM भुजा दोनों में सांझी है, उभयनिष्ठ है। तो ये बन गया PM बटे QM बराबर MR बटे PM। ये आप कैसे लिखेंगे इसको, आपको इसको ध्यान में देखते हुए ये यहाँ लिखना है, क्योंकि इसके साथ में तीसरा युग्म भी होता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें इन चारों भुजाओं की जरूरत है। तो दो युग्म ही हमने यहाँ लिखे हैं, और इसका कारण लिख दिया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी ये संगत भुजाएं हैं, और उनके जो अनुपात है आपस में समान होंगे। अब यहाँ से इनको मार पार गुणा करेंगे, तो PM इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा PM का वर्ग बराबर QM इधर चला जाएगा, तो QM गुणा में MR। तो ये प्रश्न जो है पूरा होता है। इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये दोनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आए हैं
और आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।